बड़ा सादा सा मामला है कि अपने जो आपकी काज है उसके आप ख़ुद जज नहीं हो सकते। मतलब मैंने कोई काम किया है तो मैं ख़ुद ही जज बन के बैठ जाऊं कि वो काम मैंने ठीक किया है, गलत किया है या कानून क्या कहता है, तो मैं ख़ुद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी 26वीं आईनी तरमीम में भी यही सवाल जो है वो ज़ेर बहस है, और उस सवाल को ज़ेर बहस इसलिए लाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो बात की जा रही है कि क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 15-16 जजेस थे। तो ये कहा जा रहा है कि वही जो है वो केस सुने, उसके पीछे एक लॉजिक है, वजह है। वजह ये है कि बाकी जो 8 जजेस आए हैं, 7-8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में, वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने उनको तैनात किया है और उनको ऊपर लेके आए हैं। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पर के हवाले से कोई फ़ैसला आता है तो उन जजेस के हवाले से भी कोई फ़ैसला आ सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 26वीं आईनी तरमीम में ये फ़ैसला आता है कि इसमें फ़लाँ जो आइन में शिक्के हैं, ये जो है वो जो अदलिया की आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसके ख़िलाफ़ हैं, और उसमें कहीं जुडिशल कमीशन का जिक्र भी आ जाता है क्योंकि जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव की अक्सरियत है, तो उसके फ़ैसलों का फिर क्या बनेगा, ये एक अलग से सवाल है। और उन फ़ैसलों के तहत आने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का क्या बनेगा, ये अलग सवाल है। तो ये वो सवालात हैं जो 26वीं आईनी तरमीम को देखते हुए ज़ेर बहस आने हैं। तो वो अपने जो अवकाज है उसके कैसे जज हो सकते हैं, तो ये इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वही जजेस केस सुने जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, और बाद में जो 8 जजेस ऐड हुए हैं वो जो है वो इस केस में ना बैठें। अच्छा, दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से अपॉइंटमेंट का मामला था, इस पे जजेस सुप्रीम कोर्ट आए, एक तरफ जाली डिग्री का मामला भी है, कुछ जजेस की सपोर्ट भी उन्हें हासिल रही। तो ये क्राइसिस ये कब तक जारी रहेगा, क्या इसका फाइनल नतीजा निकलेगा? ट्रांसफ़र जजेस वाला जो मामला है उसने मेरे नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिला के रख दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वाज़ेह डिवीज़न हमें आज जो है वो नज़र आती है, जो माजी में इस तरह की डिवीज़न नहीं थी। इख्तलाफात जजेस के दरमियान या राय का इख्तलाफ, ओपिनियन का इख्तलाफ जुडिशल साइड पे भी या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी पहले भी होता था, लेकिन जब से ट्रांसफ़र जजेस वाला मामला आया है तो ऐसे लगता है जैसे एक लाइन खींची हुई है, और इस लाइन के इस पार एक तरफ के जजेस हैं और दूसरी तरफ पुराने जजेस हैं। तो और पुराने जजेस को टारगेट इस लिहाज से किया जा रहा है कि उनको जो इंतज़ामी कमेटियों से हटा दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज़ से हटा दिया गया, डिपार्टमेंटल जो कमेटीज़ थी प्रमोशन उनसे हटा दिया गया। फिर जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, उस फुल कोर्ट की मीटिंग में कोई आउटकम नहीं आया, बल्कि वो जो नए जजेस थे, मतलब ट्रांसफ़र जजेस 3 और बाकी जो 2 जो है वो जजेस थे यहाँ पे एडिशनल जजेस और एक पुराने जज, 6 जजेस 6-5 का फैसला आ गया फुल कोर्ट में जहाँ पे रूल्स की मंजूरी होनी थी। तो ये एक डिवीजन है जो नज़र आ रही है। आपने पूछा कि इसका इख्तिताम कब होगा, इख्तिताम तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इनके पास ट्रांसफ़र जजेस के ख़िलाफ़ 5 जजेस की पटिशन आई थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ अपील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला देखना है और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी, तब जाकर ये जो इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकसीम का, तब जाकर हल होगा। वगरना मुझे बज़ाहिर नहीं लगता, क्योंकि डिवीज़न इतनी सख्त हो चुकी है कि ये कुर्बतें जो वो वापस आती नज़र नहीं आती। अच्छा, लास्ट ये कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस ये आफरीदी बने, ये आईनी बेंच उसका बेनिफिशरी है। हाई कोर्ट्स में जजेस के हवाले से भी और जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका पर भी बाद में डिस्कस हुआ। तो आपको ये क्या लगता है, रियासत एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत बचाना चाह रही है, तो ये वो रियासत कामयाब होगी या ये कामयाब होंगे? क्योंकि रियासत तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि उन अफराद को बेनिफिशरी करार दिया है जो कि इस तरमीम उनको हिस्सेदार हैं या फैसले करने जा रहे हैं जो इससे बेनिफिशरी हैं। तो लगता है कि ये रियासत से मुकाबला जीत पाएंगे ये जो भी इस दरख्वास्त गुजार हैं? बज़ाहिर जो मैच है वो बड़ा एक दिलचस्प मरहले में है। दिलचस्प मरहले में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, वो 16 जज बैठे हैं, 24 बैठे हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जो 8 जजेस, हमने पहले बात की, 8 जजेस जो है उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है ऐसा कि मतलब वो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस उनमें रहे हैं,
वो बैठ जाते हैं। वो अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मुतफिका तौर पर फैसला दे देते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में फ़लाँ शिक्के जो है वो अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ थी, तो फिर मेरा ख्याल है रियासत के लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए रास्ता तब ही निकलता है जब अंदर से सपोर्ट मिल रही हो। जिस तरह के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जब ये आइनी बेंचेस की बारी आई बनाने की, तो उस बेंच में और उस जब से ये जुडिशल कमीशन बना है तब से लेकर अब तक मेरा ये ख्याल है कि 90% जो है वो जितने डिसीजंस हुए हैं उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच के हेड हैं उन्होंने हुकूमती जो है वो उसको वोट को सपोर्ट किया है, हुकूमती जो ख्वाहिश थी उसको सपोर्ट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अंदर से अगर सपोर्ट मिलती रहेगी तो वो कामयाब हो जाएंगे। अगर ये यूनाइट हो गए तो फिर मेरे ख्याल में अदलिया की आज़ादी बचा लेंगे। लेकिन एक पत्ता दूसरी तरफ अभी भी मौजूद है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें उनको मिल चुकी हैं। कौमी असम्बली सेनेट में उनको कोई मसला नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। 26वीं आइनी तरमीम को ये कुछ करेंगे तो वो 27वीं ले आएंगे, 27वीं को करेंगे तो 28वीं ले आएंगे। तो फिर अगर ये यूनाइट हो गए, उन्होंने तरमीमें शुरू कर दी, तो फिर टकराव है, और टकराव मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। क्योंकि रियासत तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि उन अफराद को बेनिफिशरी करार दिया है जो कि इस तरमीम उनको हिस्सेदार हैं या फैसले करने जा रहे हैं जो इससे बेनिफिशरी हैं। तो लगता है कि ये रियासत से मुकाबला जीत पाएंगे ये जो भी इस दरख्वास्त गुजार हैं। बज़ाहिर जो मैच है वो बड़ा एक दिलचस्प मरहले में है। दिलचस्प मरहले में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, वो 16 जज बैठे हैं, 24 बैठे हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जो 8 जजेस, हमने पहले बात की, 8 जजेस जो है उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है ऐसा कि मतलब वो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस उनमें रहे हैं, वो बैठ जाते हैं। वो अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मुतफिका तौर पर फैसला दे देते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम में फ़लाँ शिक्के जो है वो अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ थी, तो फिर मेरा ख्याल है रियासत के लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए रास्ता तब ही निकलता है जब अंदर से सपोर्ट मिल रही हो। जिस तरह के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जब ये आइनी बेंचेस की बारी आई बनाने की, तो उस बेंच में और उस जब से ये जुडिशल कमीशन बना है तब से लेकर अब तक मेरा ये ख्याल है कि 90% जो है वो जितने डिसीजंस हुए हैं उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच के हेड हैं उन्होंने हुकूमती जो है वो उसको वोट को सपोर्ट किया है, हुकूमती जो ख्वाहिश थी उसको सपोर्ट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अंदर से अगर सपोर्ट मिलती रहेगी तो वो कामयाब हो जाएंगे। अगर ये यूनाइट हो गए तो फिर मेरे ख्याल में अदलिया की आज़ादी बचा लेंगे। लेकिन एक पत्ता दूसरी तरफ अभी भी मौजूद है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें उनको मिल चुकी हैं। कौमी असम्बली सेनेट में उनको कोई मसला नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। 26वीं आइनी तरमीम को ये कुछ करेंगे तो वो 27वीं ले आएंगे, 27वीं को करेंगे तो 28वीं ले आएंगे। तो फिर अगर ये यूनाइट हो गए, उन्होंने तरमीमें शुरू कर दी, तो फिर टकराव है, और टकराव मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए किसी तौर पर भी ठीक नहीं है।